जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम बृहस्पतिवार के व्रत का विधि विधान जान लेते हैं, तत्पश्चात कथा सुनेंगे। शुरू करती हूँ। बृहस्पतिवार के व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय वचन, कर्म और मन से शुद्ध होकर इच्छा पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी मनोकामनाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। पीले चने की दाल आदि का भोजन करना चाहिए। नमक नहीं खाना है। पीले वस्त्र पहनने हैं। पीले फलों का ही सेवन करना है। पीले चंदन से ही पूजन करें। पूजन के बाद श्रद्धा पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल मिलते हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और अति ही फलदायक है। अब कथा सुन लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन के लिए जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था वह। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं आती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को भी एक भी पैसा दान के रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, जब राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए थे और महल में सिर्फ रानी और दासी ही थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन मेरा नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। अब साधु का भेष धारण किए हुए बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम अति ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह करा दो। साथ ही यज्ञ आदि भी करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को बांटती फिरूं या फिर दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय मेरा नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत अधिक प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। तब साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वह भी हजामत अवश्य करवाएं उस दिन। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से परिवार दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा के समान है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यापन करने लगा। अब राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन उनको मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही उनको रहना पड़ता था।
एक समय रानी और दासी ने 7 दिन तक बिना भोजन के ही व्यतीत कर दिए। तो रानी अपनी दासी से बोली कि हे दासी, यह समीप ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांगकर उससे लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारी गुजर बसर हो जाएगी। रानी की बात सुनकर दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मगन होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने ही भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी को रानी की बहन से जब कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। वह लौट कर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति ही घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से तो बात भी नहीं करती है। 5 सेर बेजर देने के लिए मैंने उससे बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश होकर एवं खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी बोली कि हे दासी, इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का भी। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति के समय ही होता है। अब होगा वही जो ईश्वर की इच्छा होगी। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण करके वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं उससे नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास आई थी? तब रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा प्रदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अंत तक खाली था। तब दासी ने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत के समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी क्या करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत, पूजन की विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया कि जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में दीपक जलाकर पूजा करता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है उस दिन, तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है। इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भगत पर अति ही प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र आदि देते हैं, मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन वह दोनों जरूर करेंगे। 7 दिन के पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में भगवान विष्णु का उन्होंने पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। अब बृहस्पति भगवान एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि हे रानी, भोजन कर लो, आओ। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि जा, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ ही मेरा मजाक उड़ाती है, हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि हे रानी, एक व्यक्ति ये भोजन देकर गया है। तब रानी बोली कि वह भोजन तेरे लिए ही देकर गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा कि हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी।
दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः वही पहले प्रकार की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा कि हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था बहुत, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसीलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, प्याऊ आदि लगवाना चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करना चाहिए। आपको कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए, मंदिर, पाठशाला आदि बनवाकर दान करना चाहिए। आप इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो सके एवं आपके पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सदकर्म करने प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर तो आई नहीं है। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। अब तब रानी ने गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में ले जाकर बेचता, और इस प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनाई से व्यतीत कर रहा था। तब एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस बियाबान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु के रूप में गुरु भगवान राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा नहीं बचता है कि भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं उसमें से। मैंने रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी मैं जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कह या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। तब साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पति के दिन तुम नित्य भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। और फिर साधु देवता लकड़हारे को बृहस्पति देव की कहानी सुनाने लगे। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन आदि किया करती थी। सुबह उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, बाद में घर के अन्य कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। कुछ समय के पश्चात भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। वह कन्या पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के
रास्ते में डालती हुई जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वही जो स्वर्ण के हो जाते तो वह लौटते समय स्कूल से उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देखा और बोला कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक पूरे भक्ति भाव के साथ आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया करके मुझे सोने का सूप दे दो। तब भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह प्रतिदिन की भांति वह जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। तब राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास राजा आया और कहने लगा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या, या फिर कोई और बात है और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही काम करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला कि आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो फटक रही थी। यह सुनकर राजा बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण की कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को उसने सुनाया। अब कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। अब घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह ही निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था उसे। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर उसे विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत फिर से हो गई ब्राह्मण की। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उसने सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें यह व्रत की विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। फिर एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान बाहर निकाल दिया और उस कोठरी में उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने अपनी माँ को कोठरी से बाहर निकालकर तथा स्नान आदि करा करके पूजा पाठ आदि करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त करके वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब धीरे धीरे समय बीतता गया तथा बृहस्पतिवार का फिर से दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत भी किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु अगले बृहस्पतिवार को जब वह व्रत करना भूल गया
इस कारण से बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ था तथा अपने समस्त राज्य में उसने ये घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही अपने घर में चूल्हे में आग जलाए। सब लोग मेरे यहाँ ही भोजन करने के लिए आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। और इस प्रकार राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने के लिए गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ भोजन कराने के लिए अपने महल में लेकर चले गए। जब राजा लकड़हारे को अपने महल में ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में डलवा दिया। जेल खाने में बंद होकर लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दशा और दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा और तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए लकड़हारे के सामने और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया है, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझको 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना और दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को राजा को जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सारा सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद भी बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर, हार को टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर राजा ने उससे क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसको विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वहां पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि ये बाग, तालाब, धर्मशालाएं, कुएं आदि किसके द्वारा बनाए गए हैं इतने सारे, तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब तो रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु गुस्सा भी बहुत आया। और जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा जी आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि ए दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में, कितनी दीन अवस्था में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी दशा को देखकर कहीं द्वार से ही ना लौट जाएं, इसलिए तू जा और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें वह अपने साथ महल में लिवा कर ले आई। राजा ने क्रोधवश होकर अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछने लगा कि बताओ इतना धन तुम्हें कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब रानी ने उनको बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने भी निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और नित्य व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दोपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा राजा दिन में 3 बार कथा सुनता और कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आता हूँ। ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वे आदमी बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। फिर राजा आगे चलने लगा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसको एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया और जोत लूंगा।
जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने यह सब जब देखा तो उसने अपने बेटे पुत्र अर्थात किसान के पुत्र से सारा हाल पूछा, तो उसके बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की पत्नी दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार उस राजा के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर वह कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले। तो बहन बोली, ए भैया, ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई होगा तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई देखने के लिए, परंतु उसे वहाँ पर उस गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुंची जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भी भोजन आदि नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया, तो वह कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही वहाँ कुम्हार के घर, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा चारों ओर होने लगी। अब कुछ दिन के बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, अब तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली कि ठीक है, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यही छोड़कर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान तो है नहीं, ना ही होती है उसके। बहन ने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का भी कोई धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए हुए ही सैया पर लेट गया। तब रानी बोली कि हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, जब तो वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति ही प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक अति ही सुंदर पुत्र रूपी रतन पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु स्त्री बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन यहाँ पर आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने राजा की यह बात सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति ही प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर पर आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ाकर नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली कि भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है या फिर दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से उनका व्रत करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसीलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति देव भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय। भगतजनों, यदि आपको यह वीडियो सुनना, ये कथा सुनना अच्छा लगा हो, कथा पसंद आई हो मेरे द्वारा कही गई, या फिर ये वीडियो आपके किसी काम आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।